जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर और फारूक शमी, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा ही तहलका खेज़ होने जा रहा है, क्योंकि बहादुराबाद में कारकुनान की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है। वो प्रोटेस्ट किसने अरेंज किया और क्यों किया गया, उसके पीछे मकासद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अरमान साबिर भाई की बात हुई है और खासी तवील बात हुई है लंदन से। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनसे उन्होंने पूरा बयानिया बताया है कि इस पूरे हालात के अंदर, इन तनाजुर के अंदर उनका बयानिया क्या है और मौजूदा सिनेरियो के अंदर एमक्यूएम लंदन कहाँ खड़ी है, उसका प्लान क्या है, और जो पाकिस्तान में बिलखसूस कराची में जो एक्टिविटीज़ हैं, इस सिलसिले में उनके क्या ख्यालात हैं। तो सबसे पहले फारूक समी, बाद में आएंगे आपकी तरफ। चूंकि बहादुराबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके तनाजुर में क्या चीज़ें हुई हैं, किसने वो प्रोटेस्ट करवाया है और उसके मकासद क्या हैं। लेकिन अरमान भाई, आपकी खासी तवील बातचीत हुई है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी से। ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपके क्वेश्चन क्या थे और उन क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने क्या कहा है। कराची की सिचुएशन और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट से उनके माजी में कोई राब्ते हुए 22 अगस्त 2016 के बाद या नहीं, और क्या अभी उनके कोई राब्ते हैं ऐसी जिसमें ये लगता हो कि जी उनकी कोई सियासी सूरत हाल और एक्टिविटीज़ बहाल होने जा रही है। बिलाल, सबसे पहले तो व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है कि जो आज मेरी बात हुई है वो एक्चुअली मैं एक न्यूज़ कर रहा हूँ और एमक्यूएम रिलेटेड न्यूज़ है, वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, जो मैं जिस अखबार में उनके लिए मैं काम कर रहा था। तो उसी सिलसिले में मुझे जो है वो इनको भी फ़ोन करना पड़ा था और इनको जो है मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे बातचीत भी हुई, काफ़ी तवील बातचीत हुई। मुख्तलिफ सवालात मैंने इनसे किए जो रिलेटेड सवालात थे जो मुझे स्टोरी में चाहिए, तो उस हवाले से भी बात हुई। उसमें एक सवाल तो मेरा सबसे पहले तो यही था कि जो 90 जो जला है, ये आप इस पे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं इस पे, ये इसका जो वजह बताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है इस पे? आपका क्या वर्जन है? आप क्या समझते हैं इस पे कि ये? तो वो कहने लगे कि नहीं, हम तो नहीं समझते कि ये जला है, क्योंकि सन 2016 में जब पानी एमकेएम ने तकरीर की थी प्रेस क्लब के सामने, और वहाँ पर उसके बाद जो एक्शन हुआ था, तो उसी एक्शन के नतीजे में जो है वो 90 को भी सील कर दिया गया था और 90 की बिजली भी काट दी गई थी और गैस भी काट दी। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि बिजली ना होने के बावजूद शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कहने लगे फिर ठीक है। दूसरा वर्जन ये भी आया था कि जी गैस से जो है वो एक्सप्लोजन हुआ है कोई, और गैस की वजह से जो है वो आग लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि जी गैस का जहाँ तक मामला है तो गैस का कनेक्शन भी कटा हुआ था और गैस भी नहीं थी यहाँ पर। तो वो गैस कैसे गैस का धमाका वहाँ पर हो सकता है, या गैस से कैसे आग लग सकती है? तो ये दोनों बातें उन्होंने रूल आउट की हैं। जो उनके मुताबिक जो उनका वर्जन है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है वो बाकायदा आग लगाई गई है, और यहाँ पर जो 90 का जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, ये उसको जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए ये काम किया गया है, ताकि जो एक ताल्लुक है जो एमकेएम लंदन के जो सपोर्टर्स हैं उनका एक ताल्लुक है, और उन्होंने एक आस लगा के रखी हुई थी कि एमकेएम का दफ्तर यहाँ पर कभी तो खुलेगा, कब तक बंद रहेगा, और कभी ना कभी तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, कभी ना कभी तो जो है वो मामला बेहतर होंगे, तो ये दफ्तर भी खुलेगा और फिर वो यहाँ के दोबारा से बैठना भी शुरू करेंगे। तो ये इस आस में थे, इस आसे में थे, इस उम्मीद पर थे, और बार बार जो है वो लंदन की तरफ देखते थे। लंदन में सवाल बात की जाती थी कि भाई कब ये आखिरी दफ्तर खुलेगा। तो वो जो एक उम्मीद थी, जो एक आस थी, उन्होंने कहा है वो तोड़ दी गई है जो सपोर्टर्स की थी। ये 90 को दफ्तर यहाँ पर गिरा था, और अब जो है वो क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल ही मिसमार कर दिया जाएगा। जो उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए कि इसको बिल्कुल मिसमार कर दिया जाएगा और यहाँ पर कोई चीज़ 90 के टाइप की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जो एमकेएम के बानी है और एमकेएम लंदन है, उसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स का ताल्लुक है, तो उस पर उन्होंने, मेरा सवाल ये भी था मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, जो बॉडीज भी मिली हैं और जो आप लोगों ने जो मामला आप लोगों ने जो एहतजाज किए थे, या जो
इज़हार यकजहती किया था, 14 अगस्त को भी किया था। इसके अलावा जो है पवार साहब ने एक एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो उसी तनाजुर में मैं बात कर रहा था उनसे कि ये फिर अब जो है वो बॉडीज भी मिली हैं, एमकेएम वर्कर्स की 3 बॉडीज मिली हैं। इसके बाद जो है वो एक वो आया है, जो रिएक्शन था सपोर्टर्स का वो आया है, और उस पर जो है वो एमकेएम बहादुराबाद में खास तौर पर जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको फेस कर रही है। और उन्होंने फिर जो है उस राना सनाउल्लाह से और गवर्नमेंट से शिकायत की, गवर्नमेंट से शिकायत करने के बाद राना सनाउल्लाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि मिसिंग पर्सन्स को जो है वो ढूंढा जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स को अब तक क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट अरमान भाई, एक मिनट अरमान भाई, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है हम उनको बता दें कि आज तफसीली गुफ्तगू हुई है अरमान भाई की लंदन में मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी से, और ये उस गुफ्तगू और जो सवाल और जवाब हुए हैं उसकी रुदात बयान कर रहे हैं अरमान भाई। जी अरमान भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन की बात हो रही थी, तो मिसिंग पर्सन उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उन्होंने इल्जाम आयद किया है एमकेएम के ऊपर कि एमकेएम जो यहाँ पर है, एमकेएम पाकिस्तान, वो इस सिलसिले में उन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया है। इस वजह से सारा गुस्सा जो है अवाम का वो उन्हीं पर उतारा जा रहा है जो एमकेएम पाकिस्तान है। उन्होंने कोई सिंसियरिटी नहीं दिखाई है अब तक। वो हुकूमत में शामिल है, हुकूमत में वो प्रेशराइज हुकूमत कर सकते थे, कुछ न कुछ तो बाजियाब कराते लोगों को। उन्होंने कोई भी बाजियाब नहीं कराया। लोग जो है वो जो नई वेव आई थी जिसमें जो है वो लोगों को उठाया गया था, तो तकरीबन 2015 में, 2014 में, 2016 से पहले जिन लोगों को उठाया गया था, वो लोग अब तक रिकवर नहीं हुए हैं। और ना ही एमकेएम पाकिस्तान कोई किसी तरह से भी हुकूमत पर जोर डालती है, और उनकी रिकवरी के लिए कोई कोशिशें भी नहीं नजर आती, ना सपोर्टर्स को नजर आ रही है, ना वर्कर्स को नजर आ रही है। तो इस वजह से एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर जो एक जनाजे में जिस तरह का गुस्सा का इजहार किया गया था, और आज भी जो है क्या एहतजाज किया गया है एमकेएम बहादुराबाद के सामने, दफ्तर के सामने, जो मिसिंग पर्सन है उनकी फैमिलीज हैं। तो ये तमाम जो गुस्सा है, ये एक गुस्सा का इजहार किया जा रहा है एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट में शामिल है, एलआई है, वो जोर डाल सकती है, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, वो हुकूमतों को तब्दील कर सकते हैं, तो अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और जो मिसिंग पर्सन है उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए वो अपना असर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग आपस में जो क़यादत में चप्पलिश चल रही है उसमें आपस में पड़े हुए हैं, और इस तरफ तवज्जो उनकी नहीं है, बल्कि उनकी तवज्जो किसी और तरफ है। तो इस वजह से और जब एमकेएम के वर्कर्स और सपोर्टर्स ये समझते हैं कि तमाम जो सबसे अहम जो इशू है इस वक्त, वो कारकुनों की बाजियाबी है। तो ये तमाम बातें उनसे हुई थी, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब से। और इसके अलावा जो मैंने ये भी पूछा था कि कभी आपके राब्ते किसी वक्त ऐसे कभी हुए हों, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें कि जो एमकेएम खासतौर पर एमकेएम के लंदन की जो एक्टिविटीज हैं, ताकि यहाँ पर रिस्टोर हो सकें, इस सिलसिले में कोई बात हुई हो, या कोई जो पाबंदी लगी है एमकेएम के बानी पर, तकरीर पर, उन पर जो है वो पाबंदी नरम करने के हवाले से आप लोगों की किसी लेवल पे कहीं पर बातचीत हुई हो। तो इस पर उन्होंने पहले तो थोड़ा सा तजब्जुब का इजहार किया, लेकिन फिर बाद में बहरहाल उन्होंने बताया कि 2019 में गालिबन उन लोगों की किसी के तवस्सुस से इनडायरेक्ट राब्ते हुए थे, और बातचीत भी हुई, बातचीत आगे भी चली थी इनडायरेक्ट। ये तमाम जो जितनी भी बातचीत चली थी और जितनी भी बातचीत मराहिल में हुए थे जितने भी, तो तमाम के तमाम इनडायरेक्ट थे, बराह रास्त कोई बातचीत नहीं थी। ठीक है, बिलवास्ता बातचीत थी। वो बैकडोर राब्ते जो जिसे कह लेंगे इनडायरेक्ट या बैकडोर राब्ते जो होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो है वो बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थी, और फिर वो बातचीत वहाँ पर खत्म हो गई। तो इसके बाद अब हो सकता है अभी भी जो है वो अगर कोई बातचीत अगर चल भी रही होगी, तो फिलहाल मेरे ख्याल से अभी वो शेयर उनसे में नहीं होंगे कि वो शेयर करें। लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि जी अभी इस वक्त जो है वो हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, ऑफिशियल उनका बयान यही है। लेकिन अगर चल भी रही होगी तो जाहिर भी हमसे वो शेयर नहीं करेंगे इस मौके पर, जबकि वो अगर किसी बातचीत में होंगे या बिलवास्ता कोई उनसे राब्ता किया गया होगा। तो ये तमाम बातें आज हुई थी उनके साथ, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी अपने अखबार में देने से पहले। तो वो इस जो पूरा मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है और कितनी नाउमीदी है
اور کتنا اسپیس وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں موجودہ ایم کیو ایم، پی ایس پی، آفاق احمد ان کی موجودگی میں، پی ٹی آئی کی موجودگی میں، اگر ان کو پرمیشن ملتی ہے کسی کام کی، سیاسی ایکٹیویٹیز کی، تو وہ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اگر ان کو پرمیشن ملتی اس ہے سلسلے میں کوئی سوال ہوا آپ کا، کوئی ان سے بات چیت ہوئی؟ نہیں، اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کی میرا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہے تھے اس موقع پر. وہ زیادہ تر ان کا دھیان جو تھا یا جو ان کا فوکس تھا وہ مسنگ پرسنس تھے، اور وہ 9/0 کے بعد سے کر رہے تھے. یہ دو کے لیے اہم ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، تو اس طرف ان کی توجہ زیادہ تھی. اور اب جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے پہلے بھی تجربہ کا اظہار کیا تھا، اور وہ میرے خیال سے اس بات پہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس معاملے میں اگر ان کو اسپیس مل جائے تو کیا کریں گے وہ اور کیا نہیں کریں گے. یہ تمام آگے کی باتیں ابھی جو ہے وہ اگر کوئی بات ہو بھی رہی ہوگی تو وہ بھی شیئر کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس موقع پر. وہ بالکل ابھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے شاید اس موضوع میں بھی بات کھل کر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ. لیکن اگر ان کو ظاہر اسپیس ملتی ہے تو اسپیس ملنے کے بعد یہ پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ان کے سپورٹرز تو یہاں موجود ہیں، ان کے ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں یا ابھی کہیں کام نہیں کر رہے ہیں یا دیر پارٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایم پاکستان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہے پی ایس پی کے ساتھ ہیں، کچھ کے جو ہے وہ مذہبی پارٹی میں بھی جا چکے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے وہ ان کو چھوڑ کے جو ہے اگر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہاں پر اسپیس ملتی ہے تو وہ دوبارہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ تو بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، بات کی تصدیق ہیں، لیکن جو ہے وہ ابھی اس موقع پر انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو بہت زیادہ کھل کر ڈسکس کرنے. اچھا، یہ اس تناظر میں گفتگو ہوئی جو یہ افشین منصور کا بھی ہے کہ یہ نومبر کا اور جو ایکسٹینشن کا اور اس طرح کی کوئی چیز پہ وہ کوئی تھوڑا سا، یا وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر وہ ہیں، یہ شارٹ ٹرم ان کے پاس کوئی اہداف ہیں یا ان کے پاس کوئی پلان ہے یا ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں بلال، اس موضوع پہ ان سے اس طرح کے اس پہ جو ہے وہ ہمارے اصل میں میں تو اپنے یہ ویلاگ کے لیے یا اس کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. میں تو ایک بالکل ہمارے جو اخبار کے لیے جو میں جہاں کام کرتا ہوں اس کے لیے ہم گئے تھے، تو وہ تو ایک سیٹ سوال تھے، سیٹ بنچ تھا سوالوں کا، تو وہ اسی ایمبٹ کے اندر ہم رہے، تو ہم نے جو ہے وہ یہ والا نہیں پوچھا. اچھا ٹھیک ہے. فاروق بھائی، آپ کی رائے کیا ہے اس گفتگو پر جو انہوں نے کہا ہے؟ اور پھر اب یہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ کل ہی ایم کیو ایم کے اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ آ گیا رانا ثناء اللہ. اچھا بلال، ایک بات اور رہ گئی ہے. کل جو ہے وہ ایک اطلاع یہ آئی تھی کہ ایم کیو ایم کے دو ورکرز ہیں ان کو بازیاب کرا لیا گیا، ایک ریاست اللہ اور ایک طاہر. تو انہوں نے جو ہے مجھے ایک آڈیو بھی بھیجی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ خاتون ہے، ریاست اللہ کی بھائی تھے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تقریباً یہ خبر سننے کے بعد ایک خوشی کی لہر ظاہر دوڑ جاتی ہے جو دونوں بات پتہ چلے گا. تو وہ لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو وہ جو ہے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے جو ہے وہ تمام تھانوں میں بھی پتہ کر لیا، ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن ابھی تک ان کے پاس ان کے شوہر کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے، نہ ہی ان کے پاس موجود آئے ہیں واپس، اور نہ ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ جو اطلاعات ہیں کہ دو اشخاص جو ہیں جو مسنگ پرسن سے واپس آ گئے، وہ ابھی تک وہ جو ایم کیو لندن کا جو ایم مصطفیٰ زواری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تک دونوں واپس نہیں آئے جو ان کے اطلاعات